यानि भूतानि समागतानि भूमानि माया निवन्तरिके तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमामि शुभदेहोऽस्तु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि माया निवन्तरिके तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमामि शुभदेहोऽस्तु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि माया निवन्तरिके तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमामि शुभदेहोऽस्तु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सुभाष नगर के बुद्ध विहार में श्रद्धावान उपासक उपासका लोगों ने वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर पुण्य अर्जित करने के लिए सामूहिक रूप से भोजन दान का कार्यक्रम रखा। शील ग्रहण करने का, पूजा वंदना लेने का और धम्म श्रवण रखने सुनने का कार्यक्रम रखा है। धम्म देशना सुनने का उत्तम कर्म है। वर्षावास काल में जो समय होता है अति उत्तम होता है। प्राकृतिक रूप से ये जो धरती है ऋतुमयी होती है। वर्षा काल में इस धरती पर हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं वो तत्काल प्रभाव से बहुत जल्दी अंकुरित वो बीज होता है। तो प्राकृतिक रूप से जो समय है इसी प्रकार का है। इस समय में हम अपने मनमानी शरीर से जिस प्रकार के कर्म करते हैं, कुशल या अकुशल, तो कुशल करते हैं तो कुशल का कर्म तत्काल रूप से मिलने की संधि बनती है। अकुशल करते हैं तो उसका भी हमको तत्काल रूप से फल मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा विधान किया है कि वर्षा काल में ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म करें। भिक्षु लोग, भिक्षुणी लोग, उपासक लोग, उपासका लोग सभी कुशल कर्म में अपने चित्त को लगाएं, अपनी वाणी को लगाएं, अपने शरीर को लगाएं, जिससे उनके द्वारा मन वाणी शरीर से कुशल कर्म हो तो अच्छे परिणाम निकल के आए, जो वर्तमान जीवन में सुखदायी हों और भविष्य के जीवन में सुखदायी हों। स्वयं के कल्याण के लिए रास्ता खुले, परिवार के कल्याण के लिए रास्ता खुले, समाज के कल्याण के लिए रास्ता खुले और देश के कल्याण में अपना योगदान दें। ऐसे मंगल भाव के साथ जो वर्षा काल का समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। समय निकालकर गृहस्थ जीवन में से, जो गृहस्थ जीवन है जंजालों का घर है, बहुत सारे जंजाल लगे रहते हैं। उस जंजालों में से समय निकालकर
पुण्य कर्म करने हेतु, धम्म श्रवण करने हेतु, अपने को शीलवान बनाने हेतु समय निकालें, जो अनंत कल्याण के लिए होगा प्रत्येक मनुष्य के लिए। धर्म अनंत बलवान होता है। धर्म क्या है उसे समझना होता है। इस सृष्टि का नियम, इस निसर्ग का नियम जो सत्य है वही धर्म है। जैसे इस सृष्टि में हम जिस प्रकार का बीज इस जमीन में डालते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। आम का बीज डालते हैं तो आम खाने को मिलता है, अमरूद का बीज डालते हैं तो अमरूद खाने को मिलता है, और करेला का बीज डालते हैं तो करेला खाने को मिलता है। करेला के स्थान पर आम नहीं मिल सकता, आम के स्थान पर अमरूद नहीं मिल सकता। यह सृष्टि का नियम है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में कुशल कुशल चाहते हैं तो कुशल ही कुशल कर्म हमको करने पड़ते हैं, करने चाहिए, तभी उसके परिणाम कुशल आएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक शिक्षा है, सत्य पे आधारित है। कहीं किसी प्रकार का कोई भी कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार का ढोंग पाखंड नहीं है। हमें केवल उससे अपने मन वाणी शरीर से धर्म को आचरण में लेके आना है। धर्म क्या है? अभी आप लोगों ने शील ग्रहण किए, ये 5 शील लिए नैतिक आचरण के लिए। क्यों? जिनका नैतिक आचरण ठीक होगा तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है, शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित है। शील धर्म की नींव है। शील के बिना धर्म का मेल खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कोई अपना मकान बनाता है तो मकान के लिए आधार देना होता है, तो आधार मजबूत होगा तो हम अपने मकान को कितने ही मंजिल ऊंचा ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इस जीवन के मकान को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें आधार मजबूत देना होगा। वो आधार क्या है? वो शील है। शील को ठीक प्रकार से धारण कर कर हम अपने धर्म रूपी महल को कितना ही ऊंचा उठाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या है ये शील? अभी आप लोगों ने ग्रहण किए, उसके बाद में पूजा वंदना ली। पहला शील जो शिक्षा देता है कि हम बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा शील शिक्षा देता है हम बिना दिए किसी की वस्तु को नहीं लेंगे अर्थात चोरी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा शील शिक्षा देता है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाणिक रूप से काम वासना संबंधी मिथ्या आचरण नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा शील शिक्षा देता है वाणी का संयम करेंगे, यानी वाणी को दूषित नहीं करेंगे, मूसावादा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। पांचवा शील शिक्षा देता है सभी प्रकार के नशों से हम विरत रहेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये 5 बातें, ये केवल 5 बातें इतने कल्याण के लिए हैं कि जो इन 5 बातों के आधार पर जीवन जीते हैं वो अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोलते हैं, अपनी उन्नति का दरवाज़ा बंद करने का काम करते हैं। उनके जीवन में सुख आने लगते हैं, दुख उनके जीवन से जाने लगते हैं, उनके मन शांत होते हैं और निर्मल होते हैं। ये 5 बातों के पालन से गृहस्थों के लिए 5 बातें कल्याण के लिए हैं। और अगर इनके साथ में 4 उपोषित महीने में और पढ़ते हैं, उनको और जोड़ देते हैं तो और ज़्यादा पुण्य संचय करने का काम करते हैं, अपने मन को और ज़्यादा परिशुद्ध बनाने का काम करते हैं। ये केवल 5 बातें। 5 बातों से हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर परिशुद्ध होता है। कैसे परिशुद्ध होता है और कैसे हमारी उन्नति का दरवाज़ा इन 5 बातों के पालन से खुलता है?
कैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसे हम वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास करें तो समझ में आएगा। जैसे कोई अपना चेहरा खौलते हुए पानी में देखना चाहे तो कितना ही प्रयास करे, उस खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकता। अगर वो पानी शांत है तो एकदम आईने की तरह अपने चेहरे को देख सकता है। तो जो शील हैं शांत मन को शांत करने का काम करते हैं। शीलों के पालन से मन शांत होता है। शांत मन हमेशा अच्छा चिंतन करता है। अच्छे चिंतन के आधार पर अच्छे विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों के आधार पर मन वाणी शरीर से जो कर्म करने के फैसले हैं वो अच्छे फैसले होते हैं। अच्छे फैसले होते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो उनका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आ सकता। किसी भी हाल में बुरा नहीं आ सकता। सृष्टि का नियम है, इस प्रकृति का यह नियम है कि जिस प्रकार का बीज वैसा फल। कोई भी छात्र अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाना चाहता है तो अच्छे परिणाम पाने के लिए उसे 3 प्रकार के कर्म भी प्रसिद्ध करने पड़ेंगे। वो 3 प्रकार के कर्म वही है। ठीक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक प्रकार से पढ़ा हुआ याद करना पड़ेगा और ठीक प्रकार से जो याद किया है वो लिखना पड़ेगा। इस प्रकार का कर्म करेगा सृष्टि के नियम के आधार पर तो उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, बहुत ही अच्छा आएगा। ऐसे कोई किसान अच्छी फसल पाना चाहता है तो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उसे भी 3 प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। उसे 3 प्रकार के कर्म क्या हैं? सबसे पहले खेत तैयार करना पड़ेगा। खाद वगैरह डाल के गुड़ाई करके अच्छे से अच्छा खेत तैयार करना पड़ेगा और खेत तैयार करके उसमें अच्छे से अच्छा उत्तम कोटि का बीज डालना पड़ेगा। उत्तम कोटि का बीज डालकर उस खेत की उत्तम प्रकार से देखभाल करनी पड़ेगी। उत्तम खेत तैयार करेगा, उत्तम बीज डालेगा, उत्तम देखभाल करेगा तो उत्तम फसल पाएगा। जीवन के क्षेत्र में यही जो सृष्टि का नियम है शीलों के आधार पर लागू होता है कि जब हम अपने जीवन में उत्तम परिणाम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, दुख हमारे जीवन से दूर हो जाएं, हम उन्नति करें, तो उसके लिए हमें उत्तम प्रकार का मन, उत्तम प्रकार की वाणी, उत्तम प्रकार का शरीर का कर्म करना पड़ेगा। और ये सब होगा इन 5 शीलों के पालन से। क्योंकि अगर हम हिंसा करते हैं तो हिंसा करने से सबसे पहले हिंसा करने के लिए अपने मन में दुर्भावना जगानी पड़ती है, द्वेष जगाना पड़ता है, क्रोध जगाना पड़ता है। दुर्भावना जगाने से, द्वेष जगाने से, क्रोध जगाने से हमारा मन मैला हो जाता है। मन मैला हुआ तो शरीर का कर्म भी मैला होता है। तो दोनों प्रकार के कर्म हमारे मैले हो जाते हैं, मन का कर्म और शरीर का कर्म। इसी प्रकार किसी की वस्तु को लेने के लिए अपने मन में लोभ जगाना पड़ता है, अपनी नियत को बिगाड़ना पड़ता है। लोभ जगाने से, अपने नियत को बिगाड़ने से हम किसी की वस्तु को लेते हैं बगैर जानकारी के, तो हमारा मन का कर्म भी मैला हुआ और किसी की वस्तु ले ली तो शरीर का कर्म भी मैला हुआ। दोनों प्रकार के कर्म मैले हो गए। इसी प्रकार शारीरिक अनाचार करने के लिए अपने अंदर काम वासना जगानी पड़ती है। किसी भी बहन बेटी के प्रति या बहन बेटी किसी पुरुष के प्रति काम वासना जगानी पड़ती है, अपने मन को मैला करना पड़ता है और तब शरीर का कर्म मैला होता है। तो दोनों प्रकार के कर्म मैले हो जाते हैं। इसी प्रकार वाणी के माध्यम से अगर हम वाणी को दूषित करते हैं
4 प्रकार की बातों से वाणी हमारी दूषित होती है। झूठ बोलकर, गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा का बोलकर, निंदा चुगली की वाणी को बोलकर और व्यर्थ की बकवास कर कर। अगर इन 4 बातों को अपनी वाणी मिला देते हैं तो हमारी वाणी दूषित हो जाती है, मन का कर्म भी दूषित हो जाता है। इसी प्रकार नशा पता करके और प्रमाद के स्थान पर जाके हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर, तीनों प्रकार के जो कर्म हैं वो दूषित हो जाते हैं, तो अच्छे परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि हमने खेत अपना ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया। और इसी बातों को मन मैला हुआ, शरीर मैला हुआ, वाणी मैली हुई, तो अच्छे परिणाम क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद की प्रथम 2 गाथाओं में समझाया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेते चक्को वा बहतो पदम। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारे धर्मों का पूर्वगामी मन होता है। सबसे पहले धर्म मन में उत्पन्न होता है। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई दूषित मन से, गंदे मन से कोई भी काम करता है, वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, तो कर्म का फल उसके पीछे ऐसे लग जाता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे लग जाता है। जहाँ जहाँ बैल जाता है और बैल के साथ में गाड़ी जुटी हुई है, तो गाड़ी का पहिया उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। उससे बचने के लिए बैल अगर आगे बढ़ेगा तो गर्दन घायल होगी, पीछे को जाएगा तो पैर घायल होंगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दूषित मन से कोई भी कर्म करता है, वाणी का या शरीर का, तो कर्म का फल उसके पीछे लग जाता है बैलगाड़ी के पहिए के समान। और जहाँ जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, जिस योनि में जाता है, वो कर्म का पहिया उसके पीछे पीछे जाता है, चलता है, उसे दंडित करता है, भयभीत करता है, दुखी करता है, पीड़ित करता है, बच नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरी गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन वासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया अनपायिनी। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। सभी धर्मों का पूर्वगामी मन होता है। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है, सब मनोमय है। जब कोई परिशुद्ध मन से, पवित्र मन से, प्रसन्न मन से कोई भी काम करता है, वाणी से कर्म करे या शरीर से कर्म करे, तो उसके साथ उसके कर्मों का फल ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति की छाया व्यक्ति के साथ में रहती है, सदा सुख देने वाली होती है, साथ नहीं छोड़ती, साथ में रहने वाली होती। जहाँ जहाँ व्यक्ति होता है, जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता है, छाया साथ में चलती है, हमेशा साथ रहती है। ऐसे ही परिशुद्ध मन के कर्म छाया के समान साथ में लग जाते हैं। जहाँ जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, जिस योनि में जाता है, वो परिशुद्ध मन के कर्म, छाया रूपी कर्म उसके साथ में होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं। तो दूषित मन के जो कर्म हैं वो छाया के समान, वो बैलगाड़ी के पहिए के समान पीछा करते हैं, और परिशुद्ध मन के कर्म छाया के समान साथ में रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने जीवन में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे परिणाम चाहते हैं, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे किसान हों, चाहे विद्यार्थी हों, तो अच्छे परिणामों के लिए हमें अपने मन, वाणी, शरीर के कर्मों को परिशुद्ध बनाना पड़ेगा। ये परिशुद्ध होंगे शील के पालन से, 5 शील के पालन से ये कर्म हमारे परिशुद्ध होंगे। 5 शील अनंत कल्याणकारी हैं। भगवान बुद्ध ने इन शीलों को मानव हित के लिए कहा और मानव के ऊपर निर्भर छोड़ा कि मनुष्य वास्तव में अपना भला चाहता है, अपने परिवार का भला चाहता है, अपने समाज का भला चाहता है, तो इन शीलों को आधार बनाकर जीवन जिएगा, अपना भला करेगा, अपने परिवार का भला करेगा और समाज की भलाई में अपना योगदान देगा। परवर्ती काल में परम पूज्य
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हुए। उन्होंने अपने जीवन में कड़ा संघर्ष किया और संघर्ष करते करते जीवन में आगे बढ़ते गए। भगवान बुद्ध की पुस्तक पढ़ते हुए उन्हें एक प्राप्त हुई और उसका उन्होंने अध्ययन किया और आगे बढ़ते गए संघर्ष करते हुए। बहुत सारी शिक्षा अर्जित की और छात्रवृत्ति के आधार पर शिक्षा अर्जित की थी, और जब वो वहाँ जो संधि थी छात्रवृत्ति की उसके आधार पर शिक्षा पूर्ण करके आते हैं, उस शर्त के मुताबिक नौकरी करने का काम करते हैं राजा के यहाँ। तो वहाँ जो उस समय भारत में सबसे बड़े विद्वान शिक्षित जो थे परम पूज्य बाबा साहब थे। तो बाबा साहब वहाँ नौकरी करते हैं और वहाँ का जो चपरासी है अशिक्षित है, वो ठीक प्रकार से उनसे व्यवहार नहीं करता है, फाइलें फेंक के देता है, पानी पीने को नहीं देता। शिकायत करते हैं बाबा साहब, लेकिन राजा हाथ खड़े कर देता है कि इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इस व्यवस्था में कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा साहब चिंतन करते हैं, सोचते हैं तो ऐसे कैसे एक मेरे जैसा व्यक्ति इतनी योग्यता प्राप्त करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो मेरे समाज के साथ किस प्रकार का भेदभाव हो रहा होगा, ऐसा चिंतन करते हैं। और बड़ौदा के स्टेशन के पास में एक बट वृक्ष था, वहाँ चिंतन करते हैं। रहने के लिए भी उनको घर नहीं था, एक पारसी की धर्मशाला में रहते थे। थोड़ा उन्होंने वहाँ अपनी जात को छुपाया था, किसी प्रकार जात मालूम पड़ी तो धर्मशाला से भी उनको निकाल दिया गया, वहाँ से भी वो हकाल दिए गए, कहीं उनका ठिकाना नहीं रहा, असहाय हो गए। तो बट वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत सारा वो चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते उनके आंसू बहने लगते हैं और संकल्प करते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, तो मेरे समाज के साथ में क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि मेरा समाज अशिक्षित है। तो आज से मैं पूरा जीवन समाज के कल्याण के लगाऊंगा, समाज का कल्याण करूंगा। अगर मैं समाज का कल्याण नहीं कर पाया तो गोली मारकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये 17 जो सितंबर पड़ता है, उस दिन का उन्होंने संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं लोग। तो उस समय उन्होंने जब संकल्प लिया और उसके बाद से उन्होंने सन 1917 की ये बात है, सन 1917 में शायद 15 सितंबर था या 17 सितंबर था, थोड़ा कन्फ्यूजन है, बराबर से याद नहीं। उसके बाद से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि समाज कल्याण के लिए मेरे जैसे इतने योग्य व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार, तो मेरे समाज के लोगों के साथ में कैसा होगा। बोध सत्व प्राणी थे, लोकहित की बात उनके हृदय में लगी और लोकहित के लिए उन्होंने संकल्प किया और समाज के कल्याण के काम करते हुए, देश के कल्याण के काम करते हुए जीवन जिया। उसके बाद से और उस व्यवस्था पर उन्होंने कई प्रकार से प्रहार किए। 1927 में मनुस्मृति का दहन किया, 14 जो तालाब का आंदोलन किया, क्योंकि आज हम पूरी प्रकार से स्वतंत्र हैं और कल स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्र हैं हम, पूरी तरह से मन चाहा खा सकते हैं अपने पैसे से, मन चाहा पहन सकते हैं अपने पैसे से, मन चाही जगह, मन जैसा मकान बना सकते हैं अपने पैसे से, मन चाही जगह आ जा सकते हैं अपने पैसे से। ये जो सारी स्वतंत्रता है बाबा साहब की देन है। नहीं, उससे पहले जब बाबा साहब के साथ में ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ तो उन्होंने जाना कि मेरे समाज के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। उन्होंने देखा कि जानवर जिस तालाब में पानी पी सकता है उसमें
संडास कर सकता है, बाथरूम कर सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को उस तालाब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जिस रास्ते पर जानवर चल सकता है और चलते हुए संडास कर सकता है, बाथरूम कर सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को उस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं थी। चलने के लिए आगे मटका, पीछे झाड़ू, गले में धागा, पैर में धागा, काला, हाथों में धागा। इस प्रकार के जानवर से भी बदतर हमारे समाज की हालत। अपने पैसे से न हम अच्छा पहन सकते थे, स्वयं का पैसा, स्वयं मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उस पैसे का भी प्रयोग हम मनचाहा नहीं कर सकते थे। अपने पैसे से ना हम खा सकते थे मनचाहा, ना मनचाहा पहन सकते थे, ना मनचाहा रहने का ठिकाना बना सकते थे। इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार था। तो उसके खिलाफ बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया और बगैर हथियार के, विचारों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से चौधार का आंदोलन किया, मनुस्मृति जलाई। क्योंकि सारे का जो जितना अमानवीय व्यवहार हम लोगों के साथ में होता था, उसकी जो जननी थी वो मनुस्मृति थी। क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा विधान था, ऐसी व्यवस्था थी, तो उसको कि यह कलंक जो पुस्तक है इसको जलाया जाए, होली जलाई उसकी, लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित किया। और इस प्रकार के काम करते हुए, समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़े। 1935 में नासिक के एवला में उन्होंने ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। 1935 में उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की और उस समय से लेकर बाबा साहब ने चिंतन किया कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो उसे स्वीकार ही नहीं कर सकते। और सारे धर्मों का अध्ययन उन्होंने शुरू करने का काम किया। दुनिया के जो जितने भी धर्म होते हैं थे उस समय, सारे धर्मों का अध्ययन करने का काम किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि धर्म परिवर्तन करेंगे। जब ऐसी घोषणा हुई परम पूज्य बाबा साहब के माध्यम से, तो सारे धर्म के ठेकेदार, गांधी भी बोलते हैं कि धर्म को मत बदलो, हम धर्म की जो असमानता हैं उसको पाटने का काम करेंगे। ईसाई जो लोग थे, शासन था उस समय, तो वो बोले कि बाबा साहब हमारी शिक्षाओं को, हमारे धर्म को स्वीकार करो, तो हम आपको ऐसे ऐसे करके संपत्तियां देंगे, समाज के लोगों को देंगे। इस्लाम वाले लोगों ने ऑफर दिया, हिंदुओं ने ऑफर दिया, और इस्लाम का जो उस समय इस देश में जो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था वो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब के सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपके समस्त समाज को बहुत सारा धन देंगे, आपको सारा धन देंगे, आप हमारे इस्लाम को ग्रहण करें। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रलोभन लोगों ने दिए। बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया और सारे प्रस्तावों को दरकिनार किया, क्योंकि वह समाज के कल्याण के लिए एक ऐसा धर्म देना चाहते थे जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता। इसीलिए वो ना डिगने वाले व्यक्ति थे, ना बिकने वाले व्यक्ति थे, वो टिकने वाले व्यक्ति थे। लोक कल्याण का भाव उनके मन में था। अगर धन लेकर वो धर्म परिवर्तन कर लेते तो धन अस्थायी है, सदा नहीं रहता, एक न एक दिन नष्ट हो जाता। तो ऐसा मार्ग मिले जो उनके भविष्य का सृजन करे, अच्छे भविष्य का
निर्माण करे। इसीलिए उस 1935 से लेकर सारे धर्मों का अध्ययन करते हुए भगवान बुद्ध के धर्म की ओर उनका आकर्षण गया। भगवान बुद्ध का धर्म उनको लगा कि यह अनंत कल्याणकारी है, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता और न्याय की बात करता है। इसमें मानव हित सुरक्षित है। अगर मानव भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर जीवन जिएगा तो स्वयं अपना भला करेगा, अपने परिवार का भला करेगा और समाज की भलाई में अपना योगदान देगा। ठीक प्रकार से अध्ययन करने के बाद में ऐसे ही समय में उनको इस भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला। भारत का संविधान उन्होंने लिखा तो संपूर्ण संविधान जो उन्होंने लिखा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर लिखा। उन्होंने गंभीरता पूर्वक जाना कि केवल और केवल यही ऐसा धर्म है जो समस्त मानव का, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, समस्त मानव कल्याण की बात करता है। बहुत सत्य लोग होते हैं तो मानव हित की बात करते हैं। समस्त मानव में हमारा समाज भी आता है। बाबा साहब ने ऐसा चिंतन करते हुए भगवान बुद्ध के धर्म की सारी शिक्षाओं का उस समय समावेश किया। जो शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के लिए विवेक पर छोड़ी, उस शिक्षाओं के बाबा साहब ने कानून बनाए। क्या कानून बनाए? जैसे अभी आप लोगों ने पंचशील ग्रहण किया तो पहला शील जो था कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने उसका कानून बनाया कि प्राणी हिंसा नहीं करनी। अगर प्राणी हिंसा करोगे तो दंड के भागी होगे, बच नहीं सकते। अगर मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या कर देगा तो उसे फांसी तक की सजा है, आजीवन कारावास है। अगर ज्यादा घायल करेगा तो ज्यादा सजा है, कम घायल करेगा तो कम सजा है। लेकिन हर हाल में शील तोड़ने पर दंड भुगतना पड़ेगा। यह व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत करके दी। इसी प्रकार चोरी करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार की चोरी करोगे उस प्रकार का दंड मिलेगा। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बड़ी चोरी बड़ा दंड, छोटी चोरी छोटा दंड, हर हाल में दंड मिलेगा। इसी प्रकार शारीरिक अनाचार करोगे, काम वासना संबंधी, तो दंड भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार का शारीरिक अनाचार होगा उसी प्रकार की आपको दंड मिलेगा। इसी प्रकार वाणी के माध्यम से किसी को ठगने का काम करोगे, किसी को गुमराह करने का काम करोगे, अफवाह फैलाने का काम करोगे तो वाणी के दोष के अनुसार दंड भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार नशा पता करके व्यवस्था को भंग करने का काम करोगे तो वाणी के दोष के अनुसार आपको दंड मिलेगा। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बाबा साहब ने उन शीलों के कानून बनाए मानव हित के लिए। बाबा साहब ने जाना कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो सृष्टि के नियम पे आधारित है, इस प्रकृति के नियम पे आधारित है, इस निसर्ग के नियम पे आधारित है। जैसे ये सृष्टि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबके साथ समान व्यवहार करती है सृष्टि। जल सबकी प्यास बुझाने का काम करता है। जल नहीं देखता कि पीने वाला किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस बोली भाषा का है, किस रंग रूप का है। जल के पास जो आएगा प्यास बुझाने के लिए सबकी प्यास जल बुझा के देता है। ऐसे ये धरती सबके साथ समान व्यवहार करती, सबको ढोने का काम करती है। धरती नहीं देखती कि मुझ पर चलने वाला ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, गोरा है कि काला है, लंबा है कि छोटा है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, सबके साथ समान व्यवहार करती है। अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करती है जलाते हुए। अग्नि के संपर्क में जो कोई आता है जलता ही है। ब्राह्मण भी जलता है, शूद्र भी जलता है, गोरा भी जलता है, काला भी जलता है, लंबा भी जलता है, छोटा भी जलता है।
किसी भी बोली भाषा का हो, सबको जलना पड़ेगा जो अग्नि के संपर्क में आएगा। वायु सबको शीतलता प्रदान करती है, वायु के संपर्क में जो आएगा शीतल होगा। तो बाबा साहब ने जाना कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है इस सृष्टि के नियम पर आधारित है। जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार भगवान बुद्ध के जो शील हैं, जो सबके लिए कल्याण की बात करते हैं, जो पालन करेगा वो अपना कल्याण करेगा, अपने परिवार का कल्याण करेगा और समाज कल्याण के लिए अपने योगदान देगा। तो इस प्रकार संविधान के अंतर्गत परम पूज्य बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश किया। समावेश करने के बाद में भी बाबा साहब ने नहीं रुके, पूरा संविधान बना के दे दिया भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर। तब भी वो नहीं रुके। उन्होंने देखा कि अगर संविधान के चलाने वाले लोग अच्छे लोग होंगे तो संविधान अनंत कल्याणकारी होगा, अगर चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। इसीलिए उन्होंने इस व्यवस्था में जिए, संविधान में के अंतर्गत उन्होंने रहे, देश में संविधान लागू हुआ, चला और चलते हुए जैसा वो चाहते थे बाबा साहब, उस प्रकार का जो यहाँ का राजनीति वर्ग था उस प्रकार के कर्म नहीं कर रहा था। हमारे समाज के लोग भी, जिनसे बाबा साहब को आशाएं थी कि जो हमारा समाज का लोग शिक्षित होगा, मैंने अकेले व्यक्ति ने इस अपने समाज को उद्धार करने के लिए इतना कुछ किया। अगर हम सभी लोग शिक्षित होकर काम करेंगे तो हमारे भूले भटके समाज को रास्ते पर लाने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि हमारे शिक्षित लोगों ने धोखा देने का काम किया। उन्होंने आगरा में 18 मार्च को 1956 में गए, उन्होंने भाषण दिया। उस समय दुखड़ा रोया कि मैं आज जो धोखा मुझे दिया है हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से लेके आया हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कारवां को आगे बढ़ा ना सको तो किसी भी हाल में पीछे नहीं जाने देना। इतने दुखी मन से उन्होंने कहा उस समय। तो उन्होंने देखा कि मेरा समाज, संविधान में मैंने सारे अधिकार दे दिए, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि शिक्षित लोगों से भरोसा था वो स्वार्थी हो गए। अधिकतर लोग स्वार्थी हो गए उस समय के लोग। वर्तमान में कुछ वर्ग है, वो ना के बराबर कुछ लोग हैं जिनके लिए, जिनसे यह मिशन चल रहा है, जो कारवां है बाबा साहब का यथावत खड़ा हुआ है। उसी के अंतर्गत जहाँ जहाँ बुद्ध विहारों में जागृति के कार्यक्रम होते हैं, सभी वो लोग हैं जो बाबा साहब के हितैषी हैं, बाबा साहब के मिशन के हितैषी हैं, तो इस प्रकार के काम करते हैं। आप सभी लोगों ने इस प्रकार का देखा होगा। हमारा समाज बहुत बड़ा है, विशाल समाज है, लेकिन अधिकतर लोग स्वार्थी हैं। मैं, मेरा परिवार, उसके काम में लगे हैं, समाज कल्याण की किसी को चिंता नहीं। तो जो समाज कल्याण के भाव रखते हैं वही लोग समाज के लिए समय निकालते हैं। तो बाबा साहब ने देखा कि मेरे समाज का उद्धार कैसे होगा, मैं आजीवन रहने वाला नहीं हूं। और धर्म प्रवर्तन करने की घोषणा उन्होंने करी दी थी, प्रतिज्ञा की थी। तो उन्होंने सोचा अब समय आ गया है, जीवन के अंतिम समय है, अब मुझे ऐसा धर्म देना चाहिए जिससे मेरा समाज उस धर्म के अनुसार पर आचरण करे। तो संविधान उन्हें अधिकारों से वंचित रखे, लेकिन धर्म उन्हें सारे अधिकारों को प्राप्त करने का बल दे देगा, शक्ति दे देगा। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और समाज को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा दी। बौद्ध धर्म जो है भगवान बुद्ध का धर्म, 5 शीलों के माध्यम से दीक्षा होती है। अगर जो व्यक्ति वास्तव में अपना भला चाहता है तो शीलों को आधार बनाकर जीवन जिए।
आज हमारे देश, हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, उसका कारण एक है कि हमारा समाज शीलवान होने से वंचित है, ठीक प्रकार से शीलवान नहीं हो पा रहा है। जो शीलवान हुए हैं उन्होंने अपनी उन्नति के दरवाजे खोले। ये सभी लोग पेट से उन्नति लेके नहीं आए, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति नहीं मिली है, संघर्षों के आधार पर शिक्षा प्राप्त की है, अपने आप को शीलवान जीवन जीने का काम किया है और जीवन को ऊंचा उठाया है। इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने अपने जीवन को ऊंचा उठाया, जो हमारे भूले भटके लोग हैं उनको भी मार्गदर्शन करते हुए मैत्री भावना के साथ में ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहे हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा कि इस मिशन को, जो कारवां को बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई के साथ में यहाँ तक लेके आए हैं, तो किसी भी हाल में इसे पीछे नहीं जाने देना, आगे ना बढ़ा पाओ तो अगर हमारी क्षमता आगे बढ़ाने की नहीं है तो पीछे नहीं ले जाने वालों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि हम उन लोगों में से होंगे, कम से कम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे नहीं जाने देंगे। तो हमें जो धर्म है ठीक प्रकार से समझना है, ठीक प्रकार से समझते हुए उसका आचरण करना है। उसका आचरण करेंगे तो हम अपनी उन्नति के दरवाजे खोलेंगे, समाज की उन्नति के दरवाजे खोलने में अपनी भूमिका निभाएंगे। धर्म क्या है? अच्छे आचरण का नाम धर्म है। तो आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उस बुद्ध विहार में भिक्षु को बुलाकर भोजन दान दिया, शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचित किए। पुण्य काल का समय है और जो वर्षा काल का समय पुण्य काल का होता है, तो पुण्य काल के समय में पुण्य अर्जित किया। ये सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम।